क्या इजराइल ईरान को वाकई हरा सकता है या ये जंग खुद इजराइल के लिए एक बड़ी भूल साबित हो रही है? सवाल बड़ा है लेकिन जवाब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है वो शायद उसके लिए ही उल्टा पड़ने वाला है। और शायद यही हुआ। असल में ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उसका भूगोल, उसकी सैन्य ताकत और उसकी रणनीति तीनों ही इजराइल से कई गुना आगे हैं। जहां इजराइल की अधिकतर आबादी कुछ गिने चुने शहरों में सिमटी हुई है, वहीं ईरान का विस्तार और आबादी कई गुना फैली हुई है। यही कारण है कि जब ईरान अपनी मिसाइलें छोड़ता है तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम उस पर काबू नहीं पा रही। एक तरफ इजराइल अमेरिका के बनाए हाईटेक फाइटर जेट्स से ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान अभी भी अपनी अधिकतर साधारण लेकिन प्रभावी मिसाइलों से जवाब दे रहा है। सोचिए, अगर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को पूरी ताकत से इस्तेमाल कर दिया तो क्या इजराइल उसे झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट जो इजराइल की परमाणु क्षमता का केंद्र है, वो अगर ईरान के निशाने पर आ गया तो क्या होगा? ईरान के पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन अभी तक उसने ट्रेलर दिखाया है, लेकिन ये ट्रेलर शायद इजराइल की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इजराइल इस युद्ध में हर दिन 6,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इजराइल के शहर जैसे तेल अवीव और हाइफा शहर की बिल्डिंग ईरानी हमलों से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ईरान की मिसाइलें फतेह, शीजल और क्लस्टर बम इजराइल की आयरन डोम सिस्टम को चकमा दे रही है। यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। वो देश जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता था, आज उसी के सामने बेबस नजर आ रहा है। और अब कहानी में आता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पूरा राजनीतिक करियर अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर टिका है, अब खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां ना तो वो युद्ध से मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही सीधे मैदान में कूद सकते हैं। ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय मांगा है ताकि वो तय कर सकें कि अमेरिका क्या करेगा। लेकिन इस फैसले के पीछे का सच क्या है? शायद वो देखना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है। अगर इजराइल को भारी नुकसान होता है तो ट्रंप के पास जनता को समझाने का बहाना होगा कि अमेरिका को अब युद्ध में उतरना होगा, और अगर नहीं तो वो कह सकते हैं कि मामला सुलझ गया। क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है और ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करता है तो क्या ये सीमित समाधान होगा? शायद नहीं। इससे तो ईरान और ज्यादा परमाणु हथियारों की तरफ भागेगा। ईरान ने अपने अधिकतर परमाणु ठिकानों को पहाड़ों के अंदर छुपा रखा है, जिन्हें पार करना आसान नहीं है। अमेरिका को अगर उन तक पहुंचना है तो जमीन पर सैनिक उतारने होंगे, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान का इलाका, उसका भौगोलिक ढांचा और उसका मिलिट्री नेटवर्क, ये सब मिलकर अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह साबित हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया और बीच में ही फंस गया तो क्या होगा? तब रूस और चीन, जो पहले ही ईरान के करीब हैं, खुलकर समर्थन में आ सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा, और तब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इराक, कुवैत, बहरीन में मौजूद अमेरिका के तमाम सैनिक ठिकाने खतरे में आ जाएंगे। ईरान की मिसाइल रेंज में अमेरिका के लगभग सारे मिडिल ईस्ट बेस आते हैं। यानी अगर अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसे 100 कदम पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल पर्दे के पीछे अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। फ्यूल सप्लाई हो, हथियारों का सपोर्ट हो या युद्ध की रणनीति, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिना नाम के, ताकि सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना दिखे। लेकिन एक बात तय है, अगर इजराइल की हालत और खराब हुई तो इसका असर सीधे अमेरिका की इमेज पर पड़ेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा साथी, उसकी छांव में पलने वाला देश तबाह हो गया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की भूमिका एक सुपर पावर की नहीं बल्कि कायर देश की बन जाएगी, और ये बात ट्रंप को रात में सोने नहीं दे रही। तो कुल मिलाकर इजराइल और ईरान की इस जंग में असली फंसा हुआ खिलाड़ी अमेरिका है। उसे न तो पीछे हटने का रास्ता है और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत। बाकी सच्चाई क्या होगी, इसका फैसला शायद अगले 14 दिनों में हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।